डॉक्टर डेविल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मियामोटो जो है वो अपने मुंह में कहता है एज एक्सपेक्टेड। मुझे लगा था ये चाइनीज सारे होते ही ऐसे हैं, खैर कोई ना। मुझे जस्ट इन्हें अपनी तरफ लेके अपना गुलाम बनाना है, ये आगे चल के हमारी कंट्री को सर्व करेंगे। वैसे भी एकदम वैसे ही है, पैसा फेंक तमाशा देख, इसके आगे पैसा रखूंगा तो ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। कहता है तुझे टॉपिक पे आने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तू मुझसे क्या चाहता है। तू मुझसे ब्यूटी पिल चाहता है या फिर तू मुझे अपने साथ ले जाके अपनी कंट्री के साथ सर्व कराना चाहता है कि ले मैं तेरी कंट्री का बस एक गली का कुत्ता हूँ, है ना। तू मुझे ये करना चाहता है ना, पर मैं बता दूं, मैं मरते दम तक कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। ये सुन के मियामोटो को गुस्सा आता है, वो वोल्टन को अपनी छड़ी से मारता है। मिस्टर वोल्टन, आप ये बात अच्छे से जानते हैं आपकी हमें क्या चाहिए। खैर आप वो ज़्यादा स्मार्ट पर्सन हैं, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। या तो आप ब्यूटी पिल का फॉर्मूला हमें दे दीजिए अपनी लाइफ के बदले, या फिर आप हम शांति से हमारे साथ ही चलिए। वोल्टन कहता है ओह मियामोटो, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है, क्या ये तुम्हारा जापान है? नहीं, ये मेरी कंट्री है, तो यहाँ पे मेरे रूल्स चलते हैं। तुझे क्या लगता है तू मेरे सामने मेरी कंट्री में आके मुझे मार सकता है तो मैं डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मियामोटो कहता है हाँ ये तो आपने सच कहा है, ये आप ही कंट्री है और यहाँ तक कि ये जो बंदे हैं ये भी आप ही के ही कंट्री के हैं, पर फिर भी देख लो क्या ही उखाड़ लिया। ये आपकी तरह नहीं है, समझे, ये हमारी तरह है। ये इनके सामने पैसा फेंको तमाशा देखने वाली बात है। ये हमारे लिए काम करते हैं क्योंकि ये एक ट्रू जीनियस है। आप एक ट्रू जीनियस है, हमारे लिए काम कीजिए, इस बेकार से कंट्री को सर्व करने की जरूरत नहीं है। वोल्टन कहता है मियामोटो ठीक है, मैं तुम्हें ये तुम्हारा नाम एकदम अच्छे से याद रखूंगा। फिर वोल्टन अपने मन में कहता है मियामोटो तू गया, तेरे को बड़ी कुत्ते की मौत मारूंगा। मियामोटो कहता है कि इस दिन के बाद से आपका हमारी कंट्री में स्वागत है, मैं आपके लिए हमेशा सर हाजिर रहूंगा। मिस्टर ये वोल्टन, कैसा रहेगा कि आप वो फॉर्मूला हमें दे दीजिए, हम आपको डेफिनेटली एकदम जिंदा छोड़ देंगे, हम आपको टच तक नहीं करेंगे, वो तो टच भी नहीं। वोल्टन उन लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, वो कहता है कि यार तुम लोगों ने सुना ना, ये बंदा बाहर का होने के बावजूद भी यह हमारी कंट्री की और तुम लोगों की किस प्रकार से बेइज्जती कर रहा है। यार कुछ करो, क्या तुम लोग अपनी इस कंट्री के लिए लॉयल नहीं हो? किस प्रकार के लोग हो? इस कंट्री ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया। वोल्टन इस तरह से उन्हें मोटिवेटेड कर रहा होता है अपनी कंट्री के लिए। ये सुन के उन बंदों को भी थोड़ा सा दिल भी बुरा लगने लगता है कि यार हम तो अपनी ही कंट्री को धोखा दे रहे हैं। वोल्टन कहता है बढ़िया, चलो तुम लोगों को थोड़ी बहुत अकल तो आ रही है, प्लीज अब मुझे ब्लेम मत करना कि अब आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए। मियामोटो कहता है मिस्टर ये वोल्टन, आप अपनी कंट्री और आप अपनी कंट्री और कंट्री के लोगों को एकदम अच्छे से जानते हैं, पर मेरे ख्याल से आपके साथ में कुछ ज़्यादा ही एकदम अच्छे से पेश आ रहा था। मुझे इतना ज़्यादा रूडली और इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पेश आना चाहिए था। आप सीधा प्रॉपरली पॉइंट पे क्यों नहीं आ जाते? कहते क्या प्रॉपरली पॉइंट पे आऊँ? तू ये कहना चाहता है कि मुझे रियली मुझे क्या चाहिए? मैं बता दूं, मुझे वो चीज़ चाहिए जो कि मुझे चाहिए। मुझे तेरा सर चाहिए, समझा? मैं चाहता हूँ कि तेरा फेस मेरे घुटनों पे हो। और फिर तभी ये सुन के मियामोटो को गुस्सा आता है, वो वोल्टन का गला पकड़ लेता है। वो कहता है मिस्टर ये वोल्टन, मैं इतनी देर से आपसे पोलाइटली बात कर रहा था क्योंकि मुझ में तमीज़ नाम की चीज़ है। मुझे पता है किस चीज़ जो मुझे चाहिए उसके साथ किस प्रकार से बिहेव करना है, पर लेकिन आपकी लाइफ मेरी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। अब जो भी आपके साथ होगा उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर लेकिन वोल्टन तभी उसके चेहरे के ऊपर थूकता है, यानी उसका मजाक उड़ा रहा होता है। इस चीज़ से मियामोटो को बहुत ज़ोरों से गुस्सा आता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से वोल्टन के चेहरे के ऊपर जोरदार मुक्का मारता है। वो कहता है मिस्टर ये वोल्टन, अब आप गए हो, अब आप मरोगे मेरे हाथों। फिर भी वोल्टन उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है ओ जापानी, लगता है पिया नहीं तूने अपनी माँ का पानी, तेरे में बस इतनी सी स्ट्रेंथ है, तू इतना ही कर सकता है, अरे तू है तुझ पे तो। उनके मियामोटो को और जोर से गुस्सा आता है, वो वोल्टन के चेहरे पे एक और मुक्का जड़ा देता है। वोल्टन अपने मन में कहता है मार खाता हुआ कि इस बंदे के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, दूसरी बात मेरे पास भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, पर लेकिन मैं सह सकता हूँ, मैं इसकी मार सह सकता हूँ, पर लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। मैं चाहूँ तो इसे मार सकता हूँ, पर लेकिन इसके आजू बाजू बहुत सारे बंदे हैं जिनके हाथ में गन्स हैं, इसलिए मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि मैं अपनी मेडिकल स्किल का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मुझे अपने आप को बचा के रखना होगा, मुझे किसी का इंतजार करना होगा, मुझे यहाँ मरना नहीं है, मुझे जीना है। मियामोटो थक जाता है, वो मारता मारता बोलबुदी से थक जाता है। वो कहता है मुझ में अब और ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची। वोल्टन कहता है क्या हुआ मियामोटो, क्या हुआ, तू थक गया क्या? लगता है तुझमें इतना ही दम है, मैं जानता था तुझ जैसे में ज़्यादा ताकत नहीं है क्योंकि तूने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। अगर तू अकेला है तो तू कुछ नहीं कर पाएगा, अगर तुम सब साथ मिलकर मुझ पर अटैक करो तो शायद तक कुछ हो पाएगा। वोल्टन अपने मन में कहता है कि मैं जानता था इन सभी चोटों के बारे में, ये तो होगा ही, पर लेकिन मैं जानता हूँ ये मुझे मार नहीं सकता क्योंकि इसकी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मियामोटो सिर्फ धमकी देता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ यहाँ पर, फिर भी मैं तुझसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। पर फिर भी अगर तू मुझे फॉर्मूला दे देता है, हमें वो फॉर्मूला दे देता है तो तेरे को बड़ी आराम की एकदम दर्दनाक मौत ज़्यादा नहीं मारूंगा, एकदम आराम से बस 2-3 टांगे तोड़ूंगा।
वोल्टन उसे कहता है, ओ मियामोटो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस बातों से मैं डर जाऊंगा? मैं तुझे बता देता हूँ, अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो भी मैं ब्यूटी पिल का फॉर्मूला अपनी मरते दम तक नहीं मरूँ, मरते दम तक तुम्हें नहीं दूंगा, अपनी जिंदगी के साथ ले मरूंगा, समझे? फिर वोल्टन अपनी मम्मी कहता है, वैसे इस बंदे की मैं दाद देता हूँ, ये बंदा चाइना में आ गया, यहाँ तक कि टीम विकेट की, मुझ पर एम भी किया, सच में मैं मान गया, इसकी तारीफ तो करता हूँ पर लेकिन इसे अब जिंदा नहीं तो जाने दूंगा, मैं चाहे मर जाऊँ तो पर फिर भी इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। मियामोटो उसे कहता है, ओ मिस्टर ये वोल्टन, मैं सच में आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी इस ग्रेटिट्यूड की, पर लेकिन मैं बता दूँ, अगर आप हमें फॉर्मूला दे देते तो हम आपको एकदम सरल सी डेथ मारेंगे, ये हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। पर लेकिन अगर आप हमें नहीं देते तो फिर हम आपको और आपकी इस ब्यूटी पिल को इस चाइना से, क्या इस पूरी दुनिया से मिटा के रख देंगे, इस एग्जिस्टेंस को हम मिटा देंगे। मियामोटो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है अपने आदमी से, ठीक है अब इसका काम यही खत्म कर दो, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। वो सारे के सारे बंदे वोल्टन के ऊपर एक साथ गन तान लेते हैं। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि वोल्टन के साथ क्या होता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।